अस्सलाम वालेकुम। होप सो ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड इन गुड हेल्थ एंड स्पिरिट। तो आप लोगों को पता है जैसे कि बड़ी सर्दी हो रही है और बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का मौसम है, और हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से सब स्टूडेंट्स को। और 2-3 दिन में वीडियो नहीं बना सका बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन वर्क एट माई होम एंड आई डिडंट मेक द वीडियो, पार्डन मी फॉर दैट। So today we are going to start electrical power and power dissipation in the resistors। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर्स और इलेक्ट्रिकल पावर की डिसिपेशन को, पावर डिसिपेशन इन द रेजिस्टर्स को हम लोगों ने स्टडी करना है। उससे पहले आप लोगों को मैं कुछ बातें बताऊंगा, वो बातें बेटा याद रखना। आप लोगों को एक बात बता दूं कि चैप्टर नंबर 13 को हम लोग स्टडी कर रहे हैं सेकेंड ईयर फिजिक्स में। ठीक है, तो हम लोग हेडिंग लगाएंगे इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर इलेक्ट्रिकल पावर एंड पावर डिसिपेशन। बेटा मैं टॉपिक को, आपको पता है कि डिसिपेशन, ठीक, डिसिपेट का मतलब क्या होता है? डिसिपेट का मतलब होता है वेस्ट। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में, लेकिन हम लोग फिजिक्स के अंदर डिसिपेशन को यूटिलाइज करते हैं। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि टॉपिक तो मैं आप लोगों को बेटा ये नहीं करूंगा। डेफिनेशन के बाद यूनिट के बाद फिजिकल क्वांटिटी, नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, एक्सप्लेनेशन, मैथमेटिकल डेरिवेशन, कंक्लूजन, दैट्स द एंड ऑफ द लेक्चर, खत्म। लॉन्ग आंसर आपका अटेम्प्ट, ये लॉन्ग ये शॉर्ट। बेटा you are able to attempt the long answer in the board and maybe you can gain marks 85 out of 82, but when you will sit in the entry test class you will collapse, obviously you will collapse। ठीक है, तो उसके लिए बेटा मैं अपने 2 टीचर्स को फॉलो करता हूँ। ठीक है, तो वो ये है कि जिन्होंने जिस तरह मैंने किया है मैं उसी तरह करवाने की कोशिश करता हूँ। मुझे काफ़ी चीज़ें आती हैं कि सर आपका जो लेक्चर है ना वो बाकियों से बहुत ज़्यादा डिटेल में होता है, तो काइंडली हमें बस सिर्फ लॉन्ग शॉट बता दिया करें। तो बच्चों जिसने लॉन्ग शॉट, मैंने अपने तरीके से पढ़ाना है, मैंने दोबारा कह रहा हूँ कि चाहे एक बच्चा पढ़े या 10 बच्चे पढ़े, इट डजंट मैटर फॉर मी। आई वांट टू इम्प्रूव द क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, और ये है कि उसके ऊपर फिर मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। ठीक है, जो जिस तरह मैंने लेक्चर पढ़ाना है आप लोगों को उस तरह पढ़ना पड़ेगा। इंशाल्लाह यू विल सी वन थिंग, दैट यू विल गेन द concepts of floorboard or other with floorboard concepts you can gain the concepts of entry test too। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग अपने जहन से निकाल दो कि मैं टॉपिक किस तरह से स्टार्ट करता हूँ, किस तरह से नहीं। ये सेकंड ईयर की काफ़ी बच्चों की कंप्लेन आ रही थी, इसलिए थोड़ा सा मैंने बता दिया। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रिकल पावर और इलेक्ट्रिकल पावर डिसिपेशन से पहले आप लोगों को कुछ चीज़ें बताऊंगा। देखो, आप लोगों ने मैट्रिक में भी ये चीज़ वैसे तो पढ़ी है या यहाँ पे भी पढ़ लो। अगर आपके पास इस तरह से कोई सर्किट लगा हुआ नजर आए आपको, ठीक है, जल्दी से मैं गंदी सी रफ सी डायग्राम बना रहा हूँ अपने जैसे। ठीक है, तो ये इस तरह से, ठीक है, ठीक, इस तरह से अगर आपको कोई चीज कोई सर्किट लगा हुआ नजर आए तो आप लोगों को ये बात याद रखनी है कि पैरेलल सर्किट होता है R1। अब ये बच्चे कहेंगे सर ये तो ताल्लुक ही नहीं है, अभी ताल्लुक बताता हूँ क्यों नहीं है, बस वीडियो को एंड पे जाके देखना, इसका ताल्लुक नजर आएगा। R1, R2, R3, यहाँ पे वोल्टेज होगा, यहाँ पे वोल्टेज होगा यहाँ पे वोल्टेज होगा भी सेम रहता है वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस वेरी नहीं करता। ठीक है, I1 क्यों रहता है ये भी रीजन बतानी थी, लेकिन ये टॉपिक ही नहीं पढ़ा हम लोगों ने, तो इसलिए बस सिर्फ इतनी बातें याद रखो। I2, I3 ये है पैरेलल, वन साइड ऑफ ऑल द रेजिस्टर अटैच एट वन एंड अदर साइड ऑफ ऑल द रेजिस्टर अटैच टू द अदर एंड। सेकंड थिंग, आपके पास रेजिस्टर्स इस तरह से भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को इस तरह से भी लगे हुए नजर आएंगे, R1, R2, R3। बेटा ये 8 से 10 मिनट की वीडियो में भी खत्म हो सकता है लेक्चर, लेकिन 15 से 20 मिनट की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों के इंटेंस कॉन्सेप्ट्स हो, समंदर की गहराई में उतरना जानो आप। ठीक है, डायरेक्ट जाके समंदर में लगा दोगे छलांग तो यू विल ऑब्वियसली ड्रॉन इनटू द सी। तो R1, R2 और R3, तो R1, R2, R3 के अंदर हमारे पास
इस कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन आपके पास होगा पैरेलल, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन आपके पास होगा सीरीज, ठीक है, ये वाला कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपके पास जो है, इसके अंदर आपके पास V1 V2 V3 और सीरीज में करंट क्या रहता है, I, इधर भी I आएगा और इधर भी I आएगा, ठीक है। ये दो बातें याद रखनी है। अब हम लोग चलते हैं टॉपिक के ऊपर। टॉपिक से पहले आप लोगों को दो चीजें बताऊंगा, रेजिस्टर और बैटरी का, ठीक है। रेजिस्टर और बैटरी में जानेंगे हम लोग वो हैं क्या चीजें। रेजिस्टर्स आप लोग बड़े अच्छे से जानते हो, बैटरीज नहीं जानते। मेरे ख्याल में एक चैप्टर केमिस्ट्री में, जिस तरह केमिस्ट्री का अगर आप लोग फर्स्ट ईयर पढ़ के आ चुके हो, जिस तरह जो कि कोरोना की वजह से बर्बाद ही हुई है, तो आप लोगों ने उधर रेडॉक्स रिएक्शंस पढ़े होंगे, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी होगी चैप्टर नंबर 10 के अंदर, ठीक है। उसके अंदर आपने इक्वेशन 9 इलेक्ट्रॉन मेथड्स, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन मेथड्स उसमें पढ़े होंगे। उससे पता लगता है सेल किस तरह से वर्किंग करता है और सेल किस तरह से एनर्जी प्रोवाइड करता है, पावर किसी तरह से प्रोवाइड करता है, पावर डिसिपेशन किस तरह से होती है। वहां से आप लोगों को इस चीज का बेसिक कॉन्सेप्ट मिलता है, ठीक है। कि कुछ बच्चे सोचते हैं कि सेल चार्जेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, अक्सर जो है लोग भी यही कहते हैं कि चार्जेस प्रोवाइड किए जाते हैं। हालांकि अभी मैं बताऊंगा आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। वो क्या कहता है, वो कहता है चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर बॉडी। तो ये कभी भी नहीं सोचना कि आपके पास जो है वो चार्ज जो है वो बैटरी प्रोवाइड करती है, प्रोड्यूस करती है, कभी भी ऐसे नहीं होता। जो आपको कहेगा वो भी गलत है, जो आपको बता रहा होगा वो भी गलत है, और जो आप लोग खुद सोच रहे हो अगर तो वो भी गलत है, ठीक है। चार्ज ना तो प्रोड्यूस होता है ना ही खत्म होता है। चार्ज जो है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर होता है। किस तरह से, बाय, अब अगर बैटरी है, बैटरी उसने एनर्जी प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो हमारे पास बैटरी और सेल, ठीक। बैटरी और सेल के अंदर हमारे पास दो तरह से पावर, एक होता है, साथ इसके लिख लो, एक रेजिस्टर्स आपको लगे नजर आएंगे, बाकियों की बात नहीं करता। इससे पहले यहां पे एक और बात आपको बता दूं कि मैंने जब चैप्टर स्टार्ट किया था मैंने बताया था यूनिफॉर्म, दोबारा इसलिए याद करा रहा हूं, यहां पे याद करवाने की जरूरत पड़ रही है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ चार्जेस Q और करंट इज यूनिफॉर्म, ठीक है। आप यहां पे जितना भी करंट पढ़ोगे, करंट को पावर डिसिपेशन में स्टडी करोगे, वो क्या होगा, करंट यूनिफॉर्म होगा। करंट वेरिएबल भी होता है। करंट वेरिएबल कब होगा, जब हम अभी आगे जाके 14 चैप्टर में 15 में हम लोग स्टडी करेंगे। ऑल्टरनेटिंग करंट में भी हम वेरिएबल्स कंडीशंस को स्टडी करेंगे, लेकिन यहां पे करंट क्या रखना है, करंट आपके पास क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। इसी चीज को याद रखना है, इसी चीज के ऊपर आपके पास ये सारे टॉपिक्स चल रहे हैं, ठीक है। तो करंट इज यूनिफॉर्म, ठीक है। और एक और बात याद रखनी है, अभी आपको बताता हूं यहां पे, क्योंकि किरचॉफ लॉ के जो रूल्स आ रहे हैं उनके अंदर बहुत हेल्पफुल होगी। आपके पास पावर जनरेट होती है और पावर डिसिपेट भी होती है सेल्स में या बैटरी में। अब यहां पे ना एक दफा वो वाला टॉपिक होना चाहिए, हम लोग सेल्स को किस तरह से बनाते हैं, एनोड किस तरह लेते हैं, कैथोड किस तरह लेते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस को मेरा ख्याल है कि फिजिक्स में बताना चाहिए, क्योंकि तभी पता लगता है कि बैटरी किस तरह से वर्क करती है। नहीं तो अक्सर बच्चे इवन दो की क्लासेस पढ़ते जाते हैं, हम लोग भी यही सोचते थे कि बैटरी चार्जेस प्रोवाइड करती है, ठीक है। इंजीनियरिंग में जाके पता लगा था कि बैटरी एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो पावर जनरेटेड कब होगी, पावर जनरेट कब करेगा, देखो एक सेल है, एक सेल को लाके तुम लोग किसी भी खिलौने चार्जेबल, जिस तरह जिंक कार्बन ड्राई सेल है, लेड एक्यूमुलेटर बैटरीज होती हैं, ठीक है, और बड़ी किस्म की बैटरीज होती हैं, जो आपके पास वाटर फ्यूल सेल्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स हैं, ठीक। तो अब फर्ज करो अगर मैं उसकी बात करूं रिचार्जेबल बैटरी की, ठीक है। रिचार्जेबल बैटरी, आपने क्या किया, बैटरी ने क्या किया, चार्ज प्रोवाइड किया, चार्ज गया, चार्ज जहां जाके एनर्जी बल्ब को दी, बल्ब जला, बल्ब जल के बाकी एनर्जी बची, चार्ज आ गया इधर, दोबारा उसने की, प्रोसेस चलता रहा जब तक कि आपके पास बैटरी की एनर्जी खत्म हो गई अपनी, ठीक। अब उसको क्या करोगे, अब आप उसको, एक तो हो गई
डिस्चार्ज हो गई बैटरी की, सारी एनर्जी चली गई। अब आप क्या करोगे, अब आप उसको दोबारा से चार्ज करोगे, आप उसके अंदर एनर्जी स्टोर करोगे दोबारा। जब एनर्जी स्टोर होगी ना दोबारा, तो हमारे पास वो एनर्जी स्टोर पे चार्जिंग होगी। तो पावर जनरेट कब होती है, जब आपके पास, ये बात बेटा याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की बात है कि पावर जनरेट कब होती है, जब आपके पास सेल जो है, सेल या बैटरी की क्या होती है, डिस्चार्जिंग होती है। ठीक, डिस्चार्जिंग, ठीक है, लिख लेना। और यहां पे एनर्जी डिसिपेट कब होती है, पावर डिसिपेशन कब होती है, जब चार्जिंग होती है। देखो फॉर एग्जांपल फर्ज करो कि ये आपके पास सेल है, ठीक है, इसी तरह से लगा हुआ होता है ना, अभी तक हमने इस तरह से पढ़ा है। तो ये क्या करता है, ये हाई टर्मिनल, ये लो टर्मिनल, ये आपके पास आई करंट निकलेगा इसमें से। इस वक्त ये क्या कर रहा है, ये चार्जेस को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, सर्कुलेट करवा रहा है एक सर्किट के अंदर। अब जब चार्जिंग यहाँ पे पूरा फ्लो होके यहाँ पे आ गया, एक ये चार्ज यहाँ पे करंट आई आ गया, ठीक है, चार्ज इन यूनिट टाइम यानी कि Q बाई टी, Q बाई टी। तो जितना चार्ज यहाँ पे आया, अब देखो जितना करंट गया था उतना ही करंट इसके पास आ गया। अब इसने क्या करना है, यहाँ आगे रुक गया। अगर तो इसके पास एनर्जी है तो ये इसको देगी, अपने अंदर से प्रोसेस होता है, दोबारा चार्ज इधर आएगा, चार्ज ने इधर आके क्या करना है, चार्ज ने दोबारा से फ्लो करना है, दोबारा इधर आके चार्जेस, इस तरह से चार्जेस फ्लो करते हैं अनलेस कि आपके पास बैटरी खत्म हो जाती है। जिस तरह जिंक कार्बन ड्राई सेल हैं, तो शिबा वगैरह के सेल्स होते हैं, डिफरेंट कंपनीज के होते हैं सेल्स। वो क्या होते हैं, वो आपके पास इस तरह से होते हैं, आप लगाते हो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल के अंदर, ठीक है। सेल के अंदर जो है वो आपके पास अगर जिंक कार्बन ड्राई सेल है तो उसके अंदर अलग अपना जो रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, वो इनऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। तो वो उस केमिस्ट्री के अंदर नहीं जाना हम लोगों ने। तो वो क्या करते हैं, वो एनर्जी यूज होती रहती है, और एक वक्त आता है कि जब आपके पास जो चार्जेस की एनर्जी यानी कि पोटेंशियल बेसिकली इक्वल हो जाता है, वो पोटेंशियल क्रिएट ही नहीं कर पाते, तो ये आपके पास आई आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। तो एक बात यहाँ पे ना लिख लो, ये आपको किरचॉफ लॉ में भी बताऊंगा जाके फर्स्ट रूल में, कि जितना करंट बैटरी से निकलेगा उतना ही करंट बैटरी में एंटर होगा। ये आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का असूल है, ठीक है। ये तो हो गई डिस्चार्जिंग, ये है डिस्चार्जिंग, ठीक है, जो चार्जेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है, बुक के अंदर तो नहीं बताया हुआ लेकिन सुन लो, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास इसी तरह के पॉजिटिव टर्मिनल होते हैं, करंट हाई पोटेंशियल के अंदर जा रहा होता है इस तरह से, ठीक, हाई पोटेंशियल के अंदर को घुस रहा होता है करंट। तो क्या होता है, वो करंट आपके पास बेसिकली कोई एक्सटर्नल सोर्स होता है जो कि इस बैटरी को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। जिस तरह ये एक्सटर्नल सोर्स इन चार्जेस को प्रोवाइड कर रहा है एनर्जी, इस तरह कोई एक्सटर्नल सोर्स है जो कि इनको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। तो एनर्जी प्रोवाइडेड टू द, यानी कि वर्क डन बाय द बैटरी, वर्क डन ऑन द बैटरी बाय एक्सटर्नल सोर्स, ये बाय एक्सटर्नल सोर्स एंड बाय इंटरनल सोर्स, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस को भी अगला टॉपिक आ रहा है, उसके अंदर हम लोग स्टडी करेंगे, वहां पे आप लोगों को थोड़ी सी बातें इसकी बताऊंगा ज्यादा डिटेल में। रेजिस्टर के अंदर ऑलवेज ये बात याद रखनी है, पावर डिसिपेटेड होती है, ऑलवेज पावर डिसिपेशन, ठीक, ऑलवेज पावर डिसिपेशन। हमारे पास पावर जो है ऑलवेज डिसिपेट होती है किसके अंदर, रेजिस्टर्स के अंदर। अब हम लोग यहां पे एक और बात करेंगे, जो मैं बात कर रहा हूं ना, द क्वांटिटी ऑफ करंट डिराइव्ड फ्रॉम द बैटरी एंड आफ्टर ऑल इट रिवॉल्व्स इनटू द, या आप कह लो कि एक करंट जो है आफ्टर ऑल व्हेन इट डिराइव फ्रॉम द बैटरी, व्हेन इट सर्कुलेट इन द सर्किट, इट कम बैक टू द बैटरी एज आई बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है। यानी कि आपके पास यहां पे जो पहले था वही बाद में आएगा, यानी कि जितना करंट बैटरी से निकलेगा, द क्वांटिटी ऑफ करंट डिराइव्ड फ्रॉम द बैटरी इज इक्वल टू द क्वांटिटी ऑफ करंट दैट एंटर्स इनटू द बैटरी। सिंपल इसको याद कर लो, ठीक, इस लाइन को लिख लेना, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा क्योंकि ये बातें वहां पे जाके डिटेल में बताने वाली हैं सारी, ठीक है, किरचॉफ में। अच्छा, रेजिस्टर में डिसिपेट होगी, एक चीज और आती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये यही कहता है कि बैटरी के अंदर ना, दुनिया के अंदर कोई भी चीज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देख लो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देख लो, डेफिनेट प्रोपोर्शन देख लो, कंजर्वेशन ऑफ मैस देख लो, ठीक है,
ये यही कहता है कि आपके पास ना तो चार्ज प्रोड्यूस, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो हम लोगों को एक बात यहां पे समझ आ गई कि बैटरी से ना तो चार्ज प्रोवाइड होता है, ना तो चार्ज बैटरी अपने अंदर ले जाती है, अब्सॉर्ब कर लेती है, ना ही एज ए सोर्स एक्ट करती है, ना ही एज ए सिंक एक्ट करती है। सेल का काम क्या है? सिर्फ इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करना, ठीक है। तो ये बातें थी, थोड़ी सी बतानी थी। अब हम टॉपिक पे चलते हैं, 5 7 10 मिनट लगेंगे, आप लोगों को टॉपिक समझ आ जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, अब जो है ना, अब मैं आपको बताऊंगा कि काम किस तरह से चल रहा है, ठीक है। अच्छा, तो अब हम लोगों ने, ये भी सारा मिटा रहा हूं, ठीक है। अब हम लोगों ने एक सर्किट देखना है। इस सर्किट के अंदर हमारे पास देखो, ये आपके पास कह लो कि कोई सोर्स लगा हुआ है जो कि चार्जेस को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, जिसको मैं ई बोलूंगा, ठीक है। बाहर देखो आपके सामने बहुत ही जबरदस्त किस्म का मौसम, ठीक। और इस मौसम में देखो मैं कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक, आप लोगों को तो बोरिंग लगेगा, जो बच्चों को समझ आती है उन बच्चों को तो बोरिंग नहीं लगेगी ये चीज, ठीक है। ये आपके पास, इसको आप लोग कह लो बेसिकली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब आप फोर्स को यूनिट न्यूटन समझ रहे होगे, कल की बात, कल पढ़ेंगे इस चीज को, फिलहाल आप इसको भी ही याद कर लो। ये आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये आप लोगों के पास यहां पे देखो, ये मैंने वैसे सीरीज में पहले लास्ट टाइम भी बातें बताई थी, V, ठीक है। अब देखो यहां से ये आपके पास करंट निकलेगा, करंट यहां गया I, यहां गया I, यहां पे आया। बेसिकली I क्या है? I आपके पास चार्जेस हैं जो कि यूनिट टाइम में फ्लो कर रहे हैं। चार्जेस आए, चार्जेस को बैटरी ने क्या किया? एनर्जी प्रोवाइड की। चार्जेस ने क्या किया? बैटरी को एनर्जी प्रोवाइड की। इस तरह से ये आए यहां पे था रेजिस्टर R लगा हुआ। अब रेजिस्टर ने तो क्या करना है, ये इसकी शक्ल ही इस तरह की आपको नजर आ रही है बदसूरत सी। इसने देखो किस तरह जिगजैग से बने हुए, इसने तो एनर्जी को जाया कर देना है, तबाही कर देनी है। जिस तरह से आप फॉर एग्जांपल कह लो कि आप लोगों ने जब पार्टी पे जाना हो तो आप लोग घर से लेते हो 2000 3000, ठीक है, बहुत ज्यादा है ये। हम लोगों तो वक्तों में 20-25 रुपए मिला करते थे, ठीक है। तो 2000-3000 लेते हो पार्टी पे जाने के, आप लोग क्या करते हो, यहाँ से, ये आपके बाबा है, आपने यहाँ से क्या किया, आपने यहाँ से बाबा से 2000-3000 रुपए ले लिया। अब आप गए, आप यहाँ से ट्रैवल करना शुरू किया, आपके पास बहुत एनर्जी, आप बड़े खुशी ट्रैवल कर रहे हो, ट्रैवल करते करते यहाँ आए आप पार्टी पे आपने खाना शाना खाया, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी, ठीक है, व्हाटसोएवर डांस किया जो भी है, ठीक है। यहाँ पे आपने पैसे लुटाने शुरू किए, ठीक, पैसे लुटाते यहाँ पे आए, आपके पास 2000 लिए थे, आपके पास 500 बच गया। यहाँ से निकले, यहाँ से आए, यहाँ से वापस घर आने का किराया लगाया, यहाँ आके आप बिल्कुल फारिग। अब आपके पास इतनी भी एनर्जी, आपके जेब में इतने भी पैसे नहीं है कि आप लोग यहाँ से दोबारा इस कंडीशन पे आ सको, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, आप दोबारा बाबा के पास गए, ठीक है, आपने दोबारा क्या किया, आपने अगले दिन फिर दोबारा आपका पार्टी का प्लान बना दोस्तों के। अब आपके पास तो यहाँ से आपके पास ये दोस्त है यहाँ पे आपके इस पॉइंट पे, तो आपके पास तो यहाँ पे आने के लिए पैसे चाहिए आपको, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ से फिर तरले डालोगे, अब्बा जी के पैर पड़ोगे, अब्बा जी दे दो ताड़ी मेहरबानी है, दिन ने जवानी के दिन है, ऊपर से जनवरी चल रहा है, सर्दी, ठीक। तो ये यहाँ से आप लोग क्या करोगे, यहाँ से आप लोग एनर्जी को दोबारा अपनी बहाल करोगे, दोबारा यहाँ आओगे, दोबारा फिर बड़ी खुश, बड़े मूड स्विंग्स जो आपके हुए होंगे, बड़े आप डिप्रेस हो गए, पैसे नहीं सी, दोबारा पैसे आए, पैसे यहाँ पे आपने आगे उछाले, सारा ज़ाया किया, आधी थोड़ी सी बची, फिर आप इधर आ गए, ठीक है। इस तरह से बैटरी एक्ट करती है कि बैटरी ने क्या करना है, चार्जेस पकड़े, चार्जेस को पकड़ के क्या, चल वही ये पकड़े, एनर्जी ली, एनर्जी लेते यहाँ पे आए, यहाँ पे कोई रेजिस्टर है, रेजिस्टर की जगह कोई बल्ब लगा लो, कुछ भी लगा लो, ठीक है, उसने एनर्जी कुछ उसको सप्लाई की जितनी उसको जरूरत थी, ठीक है। एनर्जी जब सप्लाई करेगा तो ऑब्वियस बात है उसकी पावर डिसिपेट होगी, ठीक। जो पावर डिसिपेट हुई, जो मैंने टॉपिक का नाम लिखा था पावर डिसिपेशन रेजिस्टर, तो ये आपके पास इस तरह है। अब देखो मैंने जो आपको रेजिस्टर्स बताए थे, ये बेसिकली इसकी डिस्चार्जिंग हो रही है हाई टर्मिनल से, और ये लो टर्मिनल, ये आपके पास करंट निकल रहा है, और ये आपके पास यहाँ पे दोबारा यहाँ पे जब लो टर्मिनल पे आ जाएंगे चार्जेस,
अब इनको दोबारा ये बैटरी क्या करेगी, एनर्जी सप्लाई करेगी और इस तरह से चलता रहेगा अनलेस के द बैटरी विल डेड। ठीक, तो उसके बाद दोबारा क्या करने पड़ेगी, चार्जिंग लगानी पड़ेगी। इसी से बैटरी इसको उतार के यहाँ पे कोई एक्सटर्नल सोर्स जोड़ दोगे जो इसको करंट प्रोवाइड करेगा, दोबारा चार्ज हो जाएगी। ठीक है, ये कहानी थी। तो इलेक्ट्रिकल पावर लिखेंगे हम लोग। पावर वैसे आप लोगों को पता है, फर्स्ट ईयर में पढ़ के आ चुके हो, टाइम रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क इज कॉल्ड पावर। तो हम लोग आज इलेक्ट्रिकल पावर की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है, एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी। अब ये ना लिख देना मनी सप्लाइड बाय अब्बा जी, ठीक है, वो तो मैंने एग्जांपल दी थी। एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी टू द चार्ज in unit time, that is called electrical power। पावर का यूनिट आपको पता है, अभी आप लोगों को फॉर्मूले पे ले आते हैं। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा सा डिफाइन कर दूं, कर देता हूं। पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू W ओवर Q। वैसे तो मुझे असूलन लिखना चाहिए डेल्टा V इक्वल्स टू डेल्टा W ओवर, यानी कि आपके पास चार्जेस की एनर्जी के लिहाज से डेल्टा Q। ठीक है, ये मैं क्यों लिख रहा हूं, देखो मैंने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन मैं नहीं जा रहा उसकी डिटेल में। मैंने ये कहा था पोटेंशियल डिफरेंस ये होता है, हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल कभी भी डिफाइन नहीं होता, दो पॉइंट्स के दरमियान होता है। पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन जो है हम लोग किसी भी चार्ज पे करें ना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो ना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज बाय ब्रिंगिंग इट फ्रॉम इनफाइनाइट पॉइंट टू अ सर्टेन पॉइंट ऑफ फील्ड, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। अब फर्ज कर लो कि एक पॉइंट ऐसा जहां पे पोटेंशियल जीरो था, वहां से उठा के मैं चार्ज को लेके आया इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड है थी। ठीक है, तो यहाँ पे लाने में जितना वर्क डन लगा मुझे, वो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो एनर्जी सप्लाई टू द चार्ज, ठीक है, एनर्जी सप्लाई टू द चार्ज, तो यानी कि आपके पास ये डेल्टा W क्या है, बेसिकली एनर्जी सप्लाइड है जो कि एक्सटर्नल सोर्स ने किया, वर्क डन किया। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे अब आपकी बुक में वो डेल्टा V क्यों नहीं लगा रहा, क्योंकि यहाँ पे जो वोल्ट है V लगा हुआ है। ठीक, अब V जो है वो आपके पास या तो 10 वोल्ट होगा या 20 वोल्ट होगा या 30 वोल्ट होगा, जितना भी हो सकता है। तो आपके पास वो लिख रहा है V इक्वल्स टू, ठीक, V इक्वल्स टू डेल्टा W ओवर डेल्टा Q, यानी कि आपके पास चार्जेस को यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है, एनर्जी प्रोवाइड करते आप लोग यहाँ पे आ रहे हो। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग जो स्टडी करेंगे V, बेसिकली ये जो एनर्जी सप्लाइड है ये इसको हम लोग बोलेंगे एनर्जी सप्लाइड। ठीक है, अब आप लोगों को पावर एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी टू इन यूनिट टाइम, यानी कि ये एनर्जी सप्लाइड है यानी कि वर्क। तो आप लोग वैसे पावर का फॉर्मूला क्या पढ़ते हो एफएससी में, आप लोग पढ़ते हो W ओवर T, यही पढ़ते हो। अब यहाँ पे अगर आपके पास कोई क्लासिकल फिजिक्स का टॉपिक होता तो F डॉट D लगा लेते, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेसिकली ये एनर्जी सप्लाइड है, तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, वहां पे देखो, तो आप लोग इसको लिख सकते हो डेल्टा W ओवर डेल्टा T। बेसिकली पावर डिसिपेटेड पढ़ रहे हैं, तो हम लोगों को चेंज बेसिकली देखना है हमने। तो डेल्टा W की जगह हम लोग यहां से देखो जरा, यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, V डेल्टा Q इक्वल्स टू डेल्टा W, V डेल्टा Q इक्वल्स टू डेल्टा W। तो यहाँ पे डेल्टा W की जगह क्या आ जाएगा, V डेल्टा Q डिवाइडेड बाई डेल्टा T। ठीक, तो हमारे पास अब ये डेल्टा Q, यानी कि आपके पास जो यहाँ पे करंट है, ये करंट क्या चल रहा है, I इक्वल्स टू डेल्टा Q बाय डेल्टा T, यानी कि जितनी एनर्जी सप्लाई हो रही है आपके पास, एवरेज करंट की बात कर रहा हूँ, एवरेज की। मैंने आपको कहा था हम लोग बुक में एवरेज करंट को पढ़ेंगे, पहली वीडियो देखो। तो डेल्टा Q बाय डेल्टा T, बारिश बहुत तेज हो रही है, बड़ा मेरा दिल कर रहा है, बस जल्दी से टॉपिक खत्म करो। ठीक, डेल्टा Q बाय डेल्टा T में हम लोग क्या करेंगे, P इक्वल्स टू V इंटू डेल्टा Q ओवर डेल्टा T। तो हमारे पास डेल्टा Q बाय डेल्टा T की जगह क्या आ जाएगा, I, बेसिकली करंट है VI। ठीक है, ये हो गया,
ये फॉर्मूला आ गया। अब हमारे पास यहां से बेटा इसको रेस कर रहा हूं, ठीक है। ये आप लोगों ने एक दफा देख लेना है, दोबारा पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। देखो हमारे पास ओम लॉ क्या कहता है, V इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। तो मैं V की जगह आई आर लगा दूं, इस V की जगह आई आर लगा सकता हूं। अब ये पोटेंशियल सेम रहना चाहिए, ठीक है। व्हेन पोटेंशियल इज कांस्टेंट, अब आपके अभी मैं बताता हूं आपको, P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, ठीक है। ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इधर से एक वैल्यू निकालूं भी, जो मैंने पीछे आपको बताया था कि जब करंट सेम था तो करंट मैंने कितना निकलवाया था आपको, I इक्वल्स टू V ओवर R निकलवाया था। तो हमारे पास I इक्वल्स टू V ओवर R को इधर सब्स्टिट्यूट करो जरा इस इक्वेशन के अंदर, इसके अंदर कर लो या इस इक्वेशन के अंदर कर लो, आपकी अपनी मर्जी है। तो P इक्वल्स टू V ओवर R स्क्वायर इंटू R, ठीक है। तो ये आ जाएगा V स्क्वायर ओवर R स्क्वायर इंटू R, ये R इससे कट गया तो ये बन गया V स्क्वायर ओवर R इक्वल्स टू P, ठीक। ये फॉर्मूला, 3 फॉर्मूलाज आ गए इसके, ठीक है। अब हम लोगों को, आपको पता है पावर का यूनिट क्या होता है, पावर का यूनिट यहां पे लिख लो, यूनिट ऑफ पावर, ये बेटा फर्स्ट ईयर की बात है, यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, ठीक है। या इसको हम लोग जूल सेकंड भी बोलते हैं, ठीक है। और किलो यानी कि आपके पास जो वॉट होता है W ओवर T इक्वल्स टू P, तो हाँ वॉट इंटू जूल, ये आपके पास आएगा, सॉरी जूल सेकंड नहीं बेटा, पावर इज वॉट, ठीक है। और ये वॉट है, ठीक है। और वॉट को हम लोग, आपको पता है, ये देखो यहाँ पे ये क्या यूनिट है, डेल्टा डब्ल्यू का, डेल्टा डब्ल्यू का यूनिट होता है जूल, और ये सेकंड, तो वॉट इक्वल्स टू जूल पर सेकंड, तो वॉट सेकंड को भी जूल बोला जाता है। ये आप लोगों ने याद रखनी है, छोटी छोटी सी चीजें, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये याद रखो, उस वक्त यूज करना है जब आपके पास करंट सेम रहेगा। अब करंट कब सेम रहता है, अगर आपको वो 3 रजिस्टर दे दे, और कंडीशन नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि ये यूज करो, लेकिन शॉर्टेस्ट मेथड है आप लोगों के पास, आप इसको यूज कर सकते हो। ये है शॉर्टेस्ट मेथड है आपके पास, हालांकि इसको भी यूज कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो सारा थोड़ा एक्सटेंसिव प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों के पास जो ये वाला फॉर्मूला है, ये सीरीज, ऑलवेज नहीं लिख रहा इधर, हमेशा ये नहीं लिख रहा, वैसे बता रहा हूँ मोस्ट प्रोबेबल 90%। सीरीज सर्किट क्यों बना, सीरीज सर्किट के अंदर करंट हमारे पास क्या रहता है, करंट हमारे पास सेम रहता है, और जो पैरेलल सर्किट है, पैरेलल सर्किट्स में हमारे पास पोटेंशियल सेम रहता है, तो ये आपके पास मोस्ट ऑफ द केसेस में पैरेलल सर्किट्स में यूज